नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका। आज हम पार्ट 1 का भारत आकार और स्थिति के भाग 2 की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इन प्रश्नों को समझ लेते हैं ताकि हम देख सकें कि हमें ये पाठ कितना समझ आ गया है। पहला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी कितनी है? आपके यहाँ पे ऑप्शन है क, ख, ग या घ। तो बताइए आपका उत्तर क्या होगा। आप मुझसे पहले अपना सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे क, यानी कि 2933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है, नेपाल भी पड़ोसी देश है, श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, यहाँ पे ताजिकिस्तान पड़ोसी देश नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे ग। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपका यहाँ पे क्या उत्तर होना चाहिए? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? बिल्कुल सही, आपका उत्तर होना चाहिए 7वां। प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा सबसे उत्तरी अक्षांश है हमारा भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ग, यानी कि 23 डिग्री और 30 उत्तरी। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का मानक याम्योत्तर कौन सा है? यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारत का मानक याम्योत्तर है, उत्तर है हमारा ख, यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो हमारा उत्तर यहाँ पे होगा दक्षिणी बिंदु। बताइए कौन सा होना चाहिए? इंदिरा पॉइंट। जी हाँ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? विश्व के। तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे 2.4%। प्रश्न नंबर 9, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर बताइए क्या होगा हमारा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हमारी यहाँ तक प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगले प्रश्नोत्तर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।